मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 2 फॉर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स अल्टीमेट यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन। पहली वीडियोस में इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं लगभग, और अब जो है मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन से आव्यूह का क्रम लिखिए, क्योंकि क्रम पे ये क्वेश्चन आपका आता ही रहता है, ठीक है। इसका क्या लिखना, क्रम या ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, रो बाई सी, आर बाई सी होता है, आर मीन्स रो एंड सी मीन्स कॉलम, ठीक है ना। रो कितनी, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम है हमारे 2। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 3/2 का ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप में अगर और भी क्वेश्चन हो तो कोई बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर इसका हो गया, या ऑर्डर या क्रम 3/3 का इसका ऑर्डर हो चुका है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया इस तरह से दिया है 5 - 6 7। तो रो 1 2 3, रो 3 है, कॉलम 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 3/1 का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं कि रो बाई सी, आर बाई सी, यानी कि उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन था रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से क्वेश्चन दिया है 4x 3 5 इक्वल टू दिया है y 1 z 5। इसमें हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है, x एंड y एंड z का मान ज्ञात करना है। तो 4 की जगह y है, y बराबर 4 हो जाएगा, x की जगह 1 है, x इक्वल टू 1। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होता है उसी से कंपेयरिंग होती है। 5 इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। तो x बराबर 1, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में अगर है तो जैसे ये आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर में इसको 5 कहूँगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस का वाई, और यह है 1 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x प्लस वाई का मान 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसको एडिंग कर लेते हैं, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई 1 है, x का मान 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी y इक्वल टू -1। x का मान 2 एंड y का मान -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया -x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस का वाई प्लस जेड, एक्स प्लस का वाई माइनस जेड। यहाँ है 1 2 3, ठीक है। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ये इक्वल टू 1, -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस का वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। समीकरण 1 मानेंगे, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 1 2 3 समीकरण यहाँ पे हमारी आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू आ जाएगा 3/2। z का मान आना है 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो x y कटेगा z, 2x इक्वल टू 5/2, 2x इक्वल टू 5/2, सॉरी 2x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5/2। x का मान मिल गया, z का मान मुँह जबानी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, तो x z कटेगा, x कटेगा y, 2y इक्वल टू 4 और 2y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। एक बार हमने पहली दूसरी को जोड़ लिया, दूसरी तीसरी को और पहली तीसरी को जोड़ेंगे तो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, उसके बाद यहाँ पे मान निकल आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके आते रहते हैं, एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। x y z का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे बहुत भेजा नहीं बढ़ाना है कि यार इसका मान कैसे निकलेगा। तो एक सामने इक्वल है, जो वैल्यूज़ दिया है उसके इक्वल करेंगे, फिर सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर में 7 की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू दिया है 4 5 -1 -3 एंड b इक्वल टू दिया है 7 8 4 माइनस का 5। यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है, ठीक है। a प्लस बी का मान और a माइनस बी का मान यहाँ पे हमें फाइंड करना है। a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ a प्लस बी।
ए के एलिमेंट्स रख दिए पहले और प्लस बी 7 8 4 माइनस का 5। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है, जैसे 4 प्लस 7 5 प्लस 8 जो यहाँ पे है वो इस वाले से ही ऐड करेगा, या -1 प्लस 4 -3 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 4 11 13 3 -8। ये आ गया हमारा a प्लस बी का मान। ऐसे ही a माइनस बी लेना है, पहले a को लिखेंगे 5 -1 माइनस का 3 माइनस बी का मान 7 8 4 माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 7 5 माइनस का 8 -1 माइनस का 4 -3 प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस का 5 एंड 2। ठीक है, तो a प्लस बी हम निकाल चुके हैं एंड a माइनस बी भी हम निकाल चुके हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में 8 की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन से हमारा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आया हुआ क्वेश्चन है TGT PGT में आ चुका है जी 106 एंड 258 एंड 379 एंड बी इक्वल टू दे रखा है 235,007 350। वैल्यू फाइंडिंग करना है 3a माइनस का 2b का। 3a माइनस 2b का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं 3a बनाऊँगा। 3a प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाइंग, ठीक है, या नहीं एक को नहीं सभी को होना है। 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 छंग 3 अट्ठे 24 सॉरी 3 अट्ठे 24 3 दिया 9 3 सत्ते 21 3 9 27। ये आ गया 3a। अब 2b की बात मैं कर रहा हूँ तो 4 6 10 0 0 14 6 10 0। ठीक है, अब ले रहा हूँ मैं 3a माइनस का 2b। तो एलिमेंट्स रखेंगे 3 0 18 6 15 24 एंड 9 21 27 माइनस 4 6 10 0 0 14 6 10 0। ठीक है, ये घटा लेंगे 3a माइनस का 2b हो गया 3 माइनस का 4 0 माइनस 6 18 माइनस 10 6 माइनस 0 15 माइनस 0 24 माइनस का 14 9 माइनस का 6 21 माइनस 10 27 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -6 8 6 15 10 3 11 27। ठीक है, तो 3a माइनस 2b बराबर हमारी जो क्वांटिटीज़ है ये इतनी आ चुकी है -1 -6 8 इस तरह से ये वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन इस टाइप में एक नई क्वेश्चन आता रहता है। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो हर क्वेश्चन कंफर्म होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू, ये भी TGT PGT में आया हुआ क्वेश्चन है 3 1 माइनस का 4 माइनस का 1। तो a की पावर के इक्वल टू दिखाओ कि ये वेरीफाई करो, दिखाइए कि ये सत्य है, दिखाइए कि, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे कई सारे रहे होंगे, 4 ऑप्शन, 4 में से एक कोई सा करेक्ट है, तो इनमें से वैल्यू रखें, पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पे वैल्यू मान सही देने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन दे रखा था a की पावर के, यानी कि बराबर में अगर 1 रखता हूँ तो a की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड ये 1 माइनस का 4 इंटू 1 1 माइनस का 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा a की पावर 1 यानी कि a के बराबर 1 a। तो यहाँ होगा 1 प्लस का 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे ये हो गया 1 हो गया माइनस का 4 हो गया -1। ठीक, तो यही आ रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से हमारा a इक्वल टू दे रखा है 4 2 1 0 1 3 एंड 3 2 0 एंड b इक्वल टू दिया है 1 2 3 0 2 4 एंड ab तथा bA जो संभव हो ज्ञात करो, यानी कि जिसकी वैल्यू निकल सकती है, जिसकी गुणा हो सकती है, वो हमें फाइंड करना है। AB की हो सकती है तो AB फाइंड करना है एंड BA की हो सकती है तो BA फाइंड करना है। ठीक है ना, जिसकी भी मल्टीप्लाइंग हो सकती है वो हमको वैल्यू सॉल्व कर लेना है।
ए बी होगा तो ए बी निकालेंगे, बी ए होगा तो बी ए निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए 4 2 1 ए को पहले लिखेंगे, ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और बी का एलिमेंट्स बाद में लिखा जाएगा। 1 2 3 0 2 4 मैंने बताया था आप ये मल्टीप्लाई करने से कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की यहाँ एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ए भी संभव नहीं है। ठीक है, ए भी संभव नहीं है, ए भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स होता तो तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता तो हो पाता। अब मैं देखता हूँ बी ए, बी को पहले लिखते हैं 1 2 3 0 2 4 एंड ए को बाद में लिखते हैं 4 2 1 0 1 3 एंड 3 2 0। ठीक है, यहाँ का पहली एलिमेंट पहले से गुणा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ओके हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। यानी कि पहले में 1 × 4 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1 इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 × 0 3 × 1 प्लस का 2 × 3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 × 3 प्लस का 3 × 2 प्लस 2 × 0। ठीक है, ऐसे ही ये वाले इस तरह एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 4 × 1, ये वाला इससे 2 × 0 0 × 1 प्लस का 4 × 3 प्लस 2 × 3 0 × 2 4 × 0। तो बी ए इक्वल टू आ गया 4 + 6 + 2 0 + 3 + 6 एंड 3 + 6 + 0 और ये हो जाएगा 8 + 0 + 4 0 + 0 + 12 6 + 0 + 0। ठीक है, तो बी ए संभव है कि बी ए का यहाँ पर मान निकाला जा सकता है। बी ए बराबर हमारा आ जाएगा 6 4 10 6 4 10 तो 12, यहाँ भी 12 9 और 12 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो बी ए संभव था तो बी ए का मान हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे कि ए दिया हुआ है 1 2 3 1 - 3 - 2 -1 4 3 एंड बी इक्वल टू -1 6 5 -2 12 10 -1 6 5 एंड सी इक्वल टू दे रखा है -1 2 - 3 -1 2 - 3 1 1 -2 एंड 3। ठीक है, ए बी बी ए शून्य अवयव हैं, यानी कि ए बी का मान निकालना 0 आएगा एंड बी ए का मान ए बी एंड सी है ये शून्य आएगा एंड बी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए सी नॉट इक्वल टू 0। ये 4 कंडीशन हैं इस क्वेश्चन में, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो 4 कंडीशंस ए बी, तो इसको हमें सोल्विंग करके चलना है। ठीक है ना, तो 4 कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ए बी, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ए बी के लिए 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3 एंड बी का मान रख रहा हूँ -1 6 5 एंड -2। थोड़ा सा वैल्यू मुझेवानी करने से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यदि कि ए ये रखा बी ये रखा, लिख लेते हैं साथ में, थोड़ा आसान रहेगा। 1 की -1 1 गुणा -1 1 गुणा 6 एंड -1 गुणा 5, इसने यहाँ मल्टीप्लाई करना। अब ये यहाँ करेगा 1 × -2 1 × 12 -1 गुणा 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 1 × -1 1 गुणा 6 -1 गुणा 5। उसके बाद ये यहाँ 2 × -1 -3 × 6 प्लस का 4 × 5, ये यहाँ 2 × -2 प्लस -3 गुणा 12 प्लस 4 × 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 2 × -1 -3 गुणा 6 प्लस 4 × 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। इसी प्रकार 3 × -1 -2 × 6 3 यहाँ 2 6 3 × 5, फिर 3 × -2 एंड -2 × 12
एंड 3 इंटू 10 एंड 3 इंटू -1 एंड -2 इंटू 6 और 3 इंटू 5। मल्टीप्लाइंग करना आना चाहिए बस, बाकी तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग में ज़रा सा भी स्टेप गड़बड़ाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर -2 प्लस का 12 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 6 प्लस का 6 माइनस का 0 हो रहा है। ऐसे ही -2 माइनस का 18 प्लस का 20, ये भी 0 हो रहा है। 20 प्लस 20 माइनस, यहाँ देख रहा हूँ नीचे में ये 0 ये 0 ये 0 आ चुका है। -3 माइनस का 12 प्लस 15, ये भी 0 प्लस 15 माइनस 15 हो गया। -4 माइनस का 12 36, 36 प्लस 40, 40 प्लस 40 माइनस का 6 माइनस का 24 प्लस का 30, 0 माइनस 0 मतलब 30 प्लस 30 माइनस, ये भी 0 आ रहा। -1 प्लस का 6 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 18 प्लस का 20, ये भी 0 0 और माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस का 15। ठीक है, तो ऑल ऑफ एलिमेंट्स आया है हमारा 0 0 0, इसका मतलब ए बी इक्वल टू 0, ए भी 0 है। इसी प्रकार सी ए भी 0 आएगा, सारे टर्म ऐसे निकालेंगे। बी ए का कुछ मान आएगा, बी ए 0 नहीं आएगा, ए सी 0 नहीं आएगा। तो ये सारे मल्टीप्लाइंग इसी प्रकार से किए जाएंगे, ऐसे ही करने हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक मैंने मल्टीप्लाइंग करके बताया, आया मान, इसी प्रकार से आगे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन से हमारा A=2, ऐसे कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी गुणा के नहीं डालता है। i² का मान -1 है, तो a² तथा AQ का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, a² और AQ का मान ज्ञात करना है। तो a² -1 का मान -1 होगा। i² -1 है तो वैल्यू फाइंडिंग करना। a² होगा a इंटू ए एंड 0 एंड 0 ठीक है, मल्टीप्लाइंग करेंगे 0 की 0 से, i की i से, 0 इंटू 0 प्लस i इंटू आई प्लस 0 इंटू आई प्लस i इंटू 0 और i इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई की i से i² प्लस 0 प्लस 0 प्लस i², 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 i², और ये हो जाएगा i² का मान -1, 0 0 -1। ठीक है, तो a² का मान आ चुका है, a² इक्वल टू -1 0 0 -1। अब हमें फाइंड करना AQ, तो AQ इक्वल टू होगा a² इंटू a² का मान रख देंगे -1 0 0 -1 एंड a का मान 0 i एंड i 0। मल्टीप्लाइंग इसमें कर दी जाएगी -1 की 0 से, -1 गुना 0 प्लस 0 इंटू आई, इसकी यहाँ फिर इसकी यहाँ -1 इंटू आई प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू आई एंड 0 इंटू आई -1 इंटू 0। तो ये हो गया 0 प्लस 0 माइनस आई प्लस 0, 0 माइनस आई, 0 प्लस 0। तो ये हो गया 0 माइनस आई 0। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है AQ 0 माइनस आई 0। ठीक है, इस तरह से ये क्वांटिटीज़ हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 13 की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन a² निकाल चुके हैं, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आ रखा है। a इक्वल टू दिया है 1 2 1 3 0 -1 2 3 1 और आइडेंटिटीज दे रखा है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। वैल्यू फाइंडिंग करना AQ -2a² प्लस a माइनस आई। ये कहीं कहीं प्रूव करने के लिए भी आ चुका है, एक दो बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। AQ -2a² प्लस a माइनस आई। ठीक है, ये PGT 2011 में आ चुका है, मैथमेटिक्स का UP PGT। तो सबसे पहले a दिया है तो हमें a² फाइंडिंग करना होगा। a² का मान निकालेंगे तो a इंटू a करा जाएगा 1 2 1 3 0 -1 एंड 2 3 1 और ये हो जाएगा 1 2 1
3 0 माइनस 1 2 3 1। तो मल्टीप्लाइंग करने के लिए हमने क्या किया, इसकी इस तरह से मल्टीप्लाइंग करेंगे 1 × 1 प्लस का 3 × 2 प्लस का 2 × 1, ठीक है। इसकी यहाँ इसकी यहाँ इसकी यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ 1 × 3 प्लस का 3 × 0 प्लस का 2 × -1 और इसकी यहाँ मल्टीप्लाइंग 1 × 2 3 × 3 प्लस 2 × 1 और इसकी यहाँ दूसरे में 2 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस का 3 × 1 एंड 2 × 3 प्लस 0 × 0 एंड प्लस 3 × -1 और इसकी यहाँ गुणा करेंगे 2 × 2 प्लस का 0 × 3 प्लस का 3 × 1 और फिर 1 × 1 और -1 × 2 प्लस 1 × 1 और इसकी यहाँ गुणा करेंगे 1 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस 1 × -1 इसकी यहाँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस -1 × 3 प्लस का 1 × 1। तो a² = 1 + 6 + 2 एंड 2 + 0 प्लस का 3 1 + 2 + 1 3 + 0 - 2 6 + 0 - का 3 एंड 3 - 1 ये हो जाएगा 3 + 9 प्लस का 2 एंड 4 + 0 प्लस का 3 एंड 2 - 3 + 1 a² आ रहा है। फिर a³ निकालेंगे, इसमें मान रखेंगे तब जो भी मान बनेगा तो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। 6 2 8 9 9 5 4 1 3 2 और ये हो जाएगा 14 एंड 7 एंड 0, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस है और 3 ही माइनस हो रहा है। a² का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे a³ और a³ बराबर हो जाएगा हमारा a³ = a² × a² का मान है 9 5 4 1 3 2 एंड 14 7 0 एंड a का मान है 1 2 1 3 0 -1 2 3 1, ठीक है। तो इसका वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a² की मान की हमें आवश्यकता है। तो a² में कहीं को सेव कर लेता हूँ क्योंकि 9 5 4 1 3 2 एंड 14 7 0, ठीक है। ये a² आ चुका था। इसके बाद वैल्यूज़ ला रहे हैं a³ का वैल्यू रखने के बाद यहाँ मल्टीप्लाइंग वैल्यू रख देंगे और सारा का सारा मान निकल आएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 9 × 1 प्लस का 1 × 2 प्लस का 14 × 1 और यहाँ हो जाएगा 9 × 3 प्लस का 0 × 1 माइनस का 14 × 1 और ये हो जाएगा 9 × 2 प्लस का 1 × 3 प्लस का 14 × 1, ये होगा 5 × 1 प्लस का 3 × 2 7 × 1 और 5 × 3 प्लस का 0 × 3 प्लस 7 × -1 और ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस का 3 × 3 प्लस का 7 × 1 4 × 1 4 × 1 2 × 2 4 × 1 2 × 2 0 × 1 और ये हो जाएगा 4 × 3 प्लस का 2 × 0 प्लस का 0 × -1 एंड 4 × 2 प्लस का 2 × 3 0 × 1। तो ये हो जाएगा a³ 9 + 2 + 14 5 प्लस का 6 + 7 एंड 4 प्लस का 0 9 × 27 माइनस का 14 15 माइनस का 7 एंड 12, ठीक है। बाकी ये 0 हो जाने वाला है और ये 18 प्लस का 3 प्लस का 14 एंड 10 प्लस का 9 प्लस का 7 एंड 8 प्लस का 6, ठीक है। इसको सॉल्व करके वैल्यू बना लेते हैं। a³ कितना आ रहा है, a³ आ जाएगा 16 और 9 25, ठीक है 25 और ये हो जाएगा 11 11 7 18 ये 8 और ये 7 में से 4 गया 3 तो 1 13 8
ये 12 दे रखा है और ये 17 34 35 हो गया, 35 9 19 1926 14। ठीक है, ए क्यूब आ चुका है, ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब जो क्वांटिटीज़ है उसमें हम मान रख देते हैं। हमारे पास था ए क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर प्लस a माइनस आई। ए क्यूब का मान आया है 25 18 8 13 8 12 35 26 14 माइनस 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाइंग करेंगे, पहले ए ऐसे लिख देता हूँ 1 3 2 14 7 0। ए का मान रख देंगे, ए का मान है हमारा 1 2 1 3 0 माइनस 1 एंड 2 3 1 माइनस आइडेंटिटीज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो ही उसी से जुड़ेगा अथवा घटेगा। तो जैसे कि यहाँ पे है 25 18 8 माइनस 2 9 18। ठीक है, 2 पंजे 10 2 चौक 8। ओके, यहाँ तक आ गए, प्लस 1 1 ओके माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0, ये वाला हो चुका है। अब यहाँ पे 13 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 0, फिर 8 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 1 12 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 0 35 माइनस 14 28 प्लस 2 माइनस 0 26 माइनस 14 प्लस का 3 माइनस 0 14 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 25 1 26, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 18 25 में से 18 घटाएंगे 7 और 18 2 20 20 में 10 करेंगे 10, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया और 13 3 16 16 में से 2 घटा लो 14 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा 7 7 2 9। ठीक है, मतलब जो क्वांटिटीज़ बच रही है वही इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 26 में 11 15 और ये हो जाएगा 14। ठीक है ना, तो ये इसका टोटल का आंसर आ जाएगा। इस तरह से कोई ना कोई ऑप्शन बन के आंसर मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दिया है 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। ठीक है, एंड बी बराबर दिया हुआ है A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 एंड C1 C2 एंड C3। तो इसमें AB इक्वल टू 2B लाना है। ठीक है, A एंड B की मल्टीप्लाइंग करेंगे और 2B के बराबर आएगा। ये हमें क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जिसमें देना है, बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करना। A इंटू बी, ए का B से मल्टीप्लाइंग करेंगे और जो तो ए बी A 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एंड बी है हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मल्टीप्लाइंग कर देता हूँ मैं इस तरह से, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, यानी कि 2A1 आएगा ओनली, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेगा एंड
2b1 प्लस 0 प्लस 0, इसी प्रकार ये 2c1 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे 0 2a2, 0 प्लस 2a2 प्लस 0 एंड 0 प्लस 2b2 प्लस 0 एंड इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2c2 प्लस 0, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 2a3 एंड 0 प्लस 0 प्लस का 2b3 एंड 0 प्लस 0 प्लस 2c3। तो ये बच रहा है हमारा 2a1, 2a2, 2a3 एंड 2b1, 2b2, 2b3, 2c1, 2c2, 2c3। ए बी का मान आ चुका है। अगर हम 2b की बात करें तो सबसे 2 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो यही कंडीशन होने वाला है। तो ये किसके बराबर हो गया? 2b के। 2b अगर मैं लेता हूँ तो आल ऑफ एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 2b। एक और क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना, तो उस क्वेश्चन को और मैं इस वीडियो में लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 15 की ओर बात कर रहा हूँ। 15 नंबर, ये a इक्वल टू दिया है 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड a क्यूब इक्वल टू 4a आएगा, ये हमें लाना है। तो ऑप्शन दिए होंगे उसमें a क्यूब बराबर क्या आएगा, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आना है a क्यूब इक्वल टू 4a, ठीक है। तो a क्यूब का मान इसमें हमें फाइंडिंग करना है और आंसर को कर लेना है। तो ए क्यू निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइंग करना है, ठीक है ना। 1 का 1 से 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1, इसका यहाँ माइनस 1 और प्लस माइनस 1 इंटू 1, इसका यहाँ और इसका यहाँ माइनस 1 इसका यहाँ 1 प्लस 1, तो ये हो जा रहा है 1 प्लस 1 और माइनस का 2 और माइनस का 2 यानी कि 2 माइनस 2 एंड 2, ठीक है। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब हम लेंगे ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 2 और ए का मान है 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइंग कर ले रहा हूँ मैं। ए क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा इसकी गुणा इससे 2, इसकी यहाँ प्लस 2 और इसकी यहाँ हो गया माइनस 2 इसकी यहाँ हो गया माइनस 2 इसकी गुणा होगा 2 प्लस 2, तो ये 4 माइनस का 4 को ले लेता हूँ मैं कॉमन, 1 माइनस 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है। तो यही हमें लाना था, ए क्यूब इक्वल टू 4 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बार बार एग्जामों में आता रहा है, तो इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना।